नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर सियासी उबाल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। वह लगातार भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साध रहा है। शिवाजी की प्रतिमा गिरने के कई कारण हो सकते हैं, अलग अलग दलीलें भी दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अब इतना बड़ा बन गया है कि भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। एक छोटी सी गलती की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पालघर में इस वाक्य को लेकर मंच से हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए माफी मांगनी पड़ी है। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, लेकिन इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है।
हालांकि चुनावी नफा नुकसान को समझते हुए मोदी ने अपने संबोधन में वीर सावरकर का भी जिक्र कर दिया और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी के नहले पर दहला मार दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर को भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी लगातार वीर सावरकर के साथ खड़ी रहती है। महाराष्ट्र की जनता भी वीर सावरकर को लेकर एक भावना रखती है। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की भी कई बार मांग उठ चुकी है। हालांकि कांग्रेस लगातार वीर सावरकर पर सवाल खड़े करती रहती है। राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से वीर सावरकर पर सवाल उठाते हैं। कई मामले कोर्ट में भी जा चुके हैं। ऐसे में मोदी ने शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर हुए नुकसान की भरपाई वीर सावरकर पर कांग्रेस के बयानों को याद दिलाकर करने की कोशिश की है। मोदी के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि आज मोदी को महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी पड़ी है। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के देवता हैं। माफी काफी नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के गौरव हैं। महाराष्ट्र की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से पिछले एक सप्ताह में बवाल देखने को मिला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लगातार माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने तो ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो वह इस पराक्रमी शासक के 100 बार पैर छूने और घटना के लिए माफी मांगने में संकोच नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम को लेकर एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। साथ ही साथ चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इससे भी बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी और शिवाजी की जो महत्ता है उसको और भी बड़ा करने की कोशिश किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष जो कि महाविकास आघाड़ी है, पूरे मामले को लेकर आक्रामक है। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साध रहा है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सियासी जो तूफान है उसको छेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष भी अपनी तरफ से मजबूत बैटिंग की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।